हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जो बच्चे एसएससी सीजीएल 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि जुलाई में 14 या 15 तारीख से जो प्री का एग्ज़ाम है वो होने वाला है। ठीक है, और आई होप आप सब ने अब तक अपना सिलेबस ख़त्म कर दिया होगा, बल्कि आपने 2 बार ख़त्म कर दिया होगा। इस टाइम पे जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों के माइंड में, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भैया लास्ट मोमेंट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन लास्ट के 14 से 15 दिनों में ऐसा क्या पढ़ना चाहिए जिसको पढ़कर सिलेक्शन जो है वो पक्का हो जाए। ठीक है, और जिसको पढ़कर एग्जाम हमारा अच्छा चला जाए। अगर आप मुझसे पूछोगे, जो चीज़ मैंने करी है मैं आपको वही चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ। लास्ट के 14-15 दिनों के अंदर मैं क्या करता था, पहली चीज़ तो देखो, नई चीज़ करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, नई चीज़ के चक्कर में पुरानी चीज़ को आप छोड़ दोगे तो कोई समझदारी वाली बात है नहीं है। अगर नई चीज़ में कुछ ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और आपको लगता है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आप उसको बिल्कुल कवर करो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नई चीज़ में सिर्फ ऐसा है जिससे हाँ सिर्फ रेयरली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मेरी सजेशन आपको ये कि अब आप उसको मत करो, बल्कि जो आपने कर लिया जिसका वेटेज ज़्यादा है आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, मैथ्स में आप जितने भी फॉर्मूले हैं आप उसको रिवाइज करो। ज्योमेट्री के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, मेंसुरेशन में जितने भी फॉर्मूले होते हैं आप उसको, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा अक्सर भूलता है। और देखो, फॉर्मूला भूलने का नुकसान ये है कि सवाल आपको पता है अंदर से कि आपको आता है, बस एक फॉर्मूला भूल रहे हो आप। उस फॉर्मूले के भूलने के चक्कर में वो सवाल आपसे छूट जाएगा और आप पीछे रह जाओगे बाकी लोगों से। तो फॉर्मूले याद करो, जो आपने फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद करी होंगी, परसेंटेज वैल्यू याद करी होंगी, उसको आप एक पेज पे लिख लो। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं, उनको एक पेपर पे लिख लो और उसको अपने पॉकेट में रख के 14-15 दिन तक उसको आप डेली रिवीजन करो। ठीक है, स्क्वायर्स, क्यूब्स, जो भी आपको इंपॉर्टेंट है 30 तक या 40 तक जो भी है, उसको भी आप रिवीजन कर लो फटाफट से मैथ्स के अंदर। ठीक है, और जो बचे हुए दिन हैं उसमें आप क्या करो, जो रिसेंट अभी 2022 का जो पेपर हुआ था सीजीएल का, उसका प्री और मेंस के जो मैथ्स है उसको आप सॉल्व करो, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, और अगर आपने कर लिया है तो फिर पीछे आप 2021-2020 ये सारी की सारी चीज़ें आप सॉल्व करो, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर को करके ही आपका फ़ायदा है। ठीक है, नई चीज़ें या इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा आपको फंसना नहीं है। इंग्लिश में भी वही स्ट्रेटेजी रहेगी कि आपने जो पढ़ लिया, जो आपने वोकैब्स याद कर ली है, उस पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, नई वोकैबलरी भी 14-15 दिन में अभी आपके पास है याद करने के लिए, तो आप कर सकते हो वोकैब को तो, लेकिन साथ में पुरानी को भी रिवाइज करते रहो। ठीक, और ग्रामर अच्छी तरीके से आपने पढ़ लिया होगा। आई होप आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए होंगे। A to Z बैच में भी मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स करा दिए हैं और बचे हुए दिनों में मैं सारे खत्म करा दूंगा, तो वहाँ से भी आपने किया होगा, जहाँ से भी आपने किया होगा। आई होप आपने ग्रामर के टॉपिक कवर कर लिए। कल मैंने क्लोज टेस्ट की वीडियो भी डाली है, तो वो भी एक बार देख लेना, इससे आपके क्लोज टेस्ट के डाउट सारे खत्म हो जाएंगे। तो अब आप क्या करो, ग्रामर के अंदर ना आप सेपरेट चैप्टर्स की प्रैक्टिस मत करो, इंडिविजुअल चैप्टर की प्रैक्टिस मत करो। जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है अब आप वो करो। मतलब अगर आप कॉमन एरर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप नाउन के एरर अलग कर रहे हो, प्रोनाउन के एरर अलग कर रहे हो, ऐसा मत करो। क्योंकि जब आप नाउन के एरर्स कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में एक चीज़ सेट होती है कि मुझे नाउन की एरर ढूंढनी है, तो आपका दिमाग कहीं जाता ही नहीं है, तो आप इजीली आंसर निकाल लेते हो। लेकिन जैसे ही आप मिसलेनियस पे आते हो तो आप नहीं निकाल पाते, फिर आप पेपर में फंस जाओगे। तो ये जो 14-15 दिन बचे हैं, इसमें आप क्या करो, कोई पीडीएफ मिल जाती है या कोई बुक मिल जाती है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, तो वहाँ से मिसलेनियस क्वेश्चंस को लगाओ। मिसलेनियस क्वेश्चंस यानी कि कॉमन एरर्स लगाओ, ब्लैंक्स के क्वेश्चंस लगाओ। PQRS डेली के कम से कम 5 सॉल्व करो। डेली के कम से कम 5 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 5 से 7 डेली के सॉल्व करो। डेली के कम से कम 3 क्लोज टेस्ट सॉल्व करो। डेली के 3 क्लोज टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, 5-5 क्वेश्चन वाले जो होते हैं। और डेली के कम से कम 2 जो अनसीन पैसेज होते हैं वो सॉल्व करो। इतना करो और वोकैबुलरी तो आप याद करोगे। अगर आप मेरी सजेशन मानोगे तो आपको ये सब करना चाहिए। ठीक है, जीएस में जितना आपने पढ़ लिया उसको आप रिवाइज तो करोगे, साथ साथ में करंट अफेयर पे बहुत फोकस करो। करंट अफेयर देखो 14-15 दिन में, अगर आप चाहो तो 14-15 दिन में पिछले 8 महीने की, 7 से 8 महीने की करंट अफेयर आप इजीली कर सकते हो। कोई भी आपको पीडीएफ मिल जाती है या कोई भी आपके पास बुक है तो आप आराम से 6 से 8 महीने की जो करंट अफेयर है उसका आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जल्दी कर लोगे आप ये चीज़, क्योंकि पीडीएफ में 1 लाइनर्स होते हैं, तो आप इजीली कर लोगे उसको। और यहाँ से देखो, अगर करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता है 5-6 भी आ जाते हैं और कभी कभी 7-8 भी आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है करंट अफेयर का। और नहीं आना होता तो आपको पता नहीं भी आता है, 1-2 क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा आप ये मान के चलते हो सेफ साइड कि हाँ करंट अफेयर के क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो आप 6 से 8 महीने की करंट अफेयर कर जाओ, पिछले 6 से 8 महीने की। जैसे जुलाई में आपका पेपर है तो जुलाई की आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जून से पीछे जाते जाओ। पहले जून करो, फिर मई करो, फिर अप्रैल करो, फिर मार्च करो, फिर फैब करो, फिर जैन करो, फिर दिसंबर, फिर नवंबर, अक्टूबर, सितंबर। इस तरीके से आप पीछे, मतलब यहाँ से पीछे बढ़ते रहो आप करंट अफेयर में। ठीक है, और जो भी आपने लूसेंट में से या प्रीवियस ईयर की किसी बुक में से, घटना चक्र या किरण में से जो भी आपने जीएस याद करी है वो आप अच्छी तरीके से क्या करो, उसको रिवाइज करो। ठीक है, और जो भी अभी आप मॉक टेस्ट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अब आप डेली एक मॉक टेस्ट दो। ठीक है, अगर आपको अपने एग्जाम का स्टेटस पता लग चुका है कि आपका एग्जाम कितने बजे से है,
तो आप उसी टाइम पे क्या करो, मॉक टेस्ट लगाओ। जैसे आपको पता लग गया आपके एग्जाम का टाइम 1 से 2 बजे है, तो आप क्या करो, उसी टाइम पे बैठ के डेली मॉक लगाओ। एक दिन मॉक, एक दिन प्रीवियस ईयर का पेपर प्री का, ठीक है। अगर नहीं भी पता लगा है तो भी आप यही वाला टाइम सेलेक्ट करो, या तो 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 4, क्योंकि इसी टाइम में यूजुअली पेपर होता है। और ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको आलस आ रहा होता है, नींद आ रही होती है। तो अभी से आप हैबिट बनाओ, ठीक है, पेपर की अभी से हैबिट बनाओ, और उसी टाइम पे हैबिट बनाओ सिटिंग की कि हाँ मुझे इतने से इतने बजे तक ये प्री का जो सेट है या मॉक है वो मुझे देना है। तो ये बहुत ज़रूरी काम है, ये आपको करना है डेली के डेली। मॉक को एनालाइज अच्छे से करो, जहाँ पर आपकी एरर हो रही है, जहाँ पर आपकी गलती हो रही है उसको अच्छे से देखो, ताकि एग्जाम में वो गलतियाँ ना हो, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग की भी कोशिश करो कि डेली की कम से कम, मिसलेनियस बात कर रहा हूँ मैं, चैप्टर वाइज करने का समय अब नहीं रहा, डेली के कम से कम 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करो मिसलेनियस, यानी कि डेली के 2 सेट्स, 25-25 क्वेश्चन के 2 सेट आप सॉल्व करो टाइम लगाकर। जो भी आप सॉल्व कर, जो चाहे आप रीजनिंग का सेट दे रहे हो सेक्शनल या मैथ्स का सेक्शनल दे रहे हो, आप टाइम के साथ ही दोगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट का मैंने आपको बता दिया और रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया। अगर रीजनिंग के किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में आपको डाउट लगता है तो उस पर्टिकुलर चैप्टर से भी आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस लगा सकते हो, वरना आप क्या करो, मिसलेनियस वही जो 25-25 का सेट है वो आप लगाओ, ठीक है। तो भाई बिल्कुल भी देखो टाइम वेस्ट मत करो, 14-15 दिन घूमना फिरना बंद कर दो, क्योंकि ये 14-15 दिन आपके आने वाले कई साल सुधार सकते हैं। आपको बेरोजगार की कैटेगरी में से निकालकर आपको रोजगार वालों की कैटेगरी में ला सकते हैं, आपके माँ बाप के जीवन को अच्छा बना सकते हैं, आपके जीवन को अच्छा बना सकते हैं, आपके जेब में पैसे ला सकते हैं, आपको एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति बना सकते हैं, समाज में आपकी इज्जत बढ़ा सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाने की क्षमता रखते हैं 14-15 दिन। तो बिल्कुल भी अपनी मेहनत को यार ज़ाया मत होने देना। बहुत बुरा लगेगा आपको जब आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, भगवान ना करे कि ऐसा हो। देखो मैं तो यही चाहूँगा कि सबका निकले, लेकिन आपको पता है एग्ज़ाम देने वाले लाखों में होते हैं और एग्ज़ाम निकलने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, और फाइनल सिलेक्शन तो और भी बहुत कम बच्चों का होता है। तो आप पूरी अपनी मेहनत करो, अपने माँ बाप की शक्ल याद करो, और बिल्कुल मेहनत से बिल्कुल पढ़ाई करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। पढ़ते रहो, और कोई भी अगर डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। मैं आज सबके कमेंट का मैं जवाब दूंगा, ताकि आपके सारे डाउट्स दूर हो सके। तो बस अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करो यार, माँ बाप का नाम रोशन करो, ठीक है। मिलते हैं, चलो बाय।